Hello everyone. Today I'm here for Liverpool versus Manchester United preview. डर का माहौल है बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। जब चेल्सी का मैच याद आ रहा है, ब्रेंटफोर्ड का मैच याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। इवन दो ये लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड है और हम हमेशा बहुत अच्छा खेलते हैं लिवरपूल के अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में। क्लोप अब तक जीत नहीं पाया है टेन हैग के अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में। ठीक है, ये सब बातें पता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। कितने से हारेंगे, यही सवाल बार बार सर में घूम रहा है। कौन खेलेगा और कितने से हारेंगे और कैसे हारेंगे? थोड़ी भी इज्जत बचेगी या पूरे की पूरे उतार देंगे लिवरपूल वाले? और अभी तो वो थोड़ा सा वेंजेंस मोड में होंगे। ठीक है, जो हमने किया था एफए कप में, उनका मैच था, वो जीता हुआ हमने लिया था, हमने जीत लिया था, और उसका बदला भी लेना होगा उनको भी। तो वो पूरे मूड में होंगे और मुझे तो डर है ऐसे बहुत बड़ी थ्रैशिंग ना मिल जाए हमें। मतलब अभी तो मेरे लिए 5-0 भी बहुत ज़्यादा बड़ी थ्रैशिंग हो जाएगी। मैं तो मैं तो सोच रहा हूँ उससे ज़्यादा अगर हो गया कुछ, यूनाइटेड को बहुत वही करना पड़ेगा, काउंटर अटैक, बहुत टाइट डिफेंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लिवरपूल एकदम जख्मी शेर की तरह होगी। उनको उनका जो टाइटल चार्ज है ट्रेबल विनर्स के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने का हमें मौका है। लेकिन हम क्या वो मौका ले पाएंगे या लेना भी चाहते हैं, ये तो प्लेयर्स पे ही निर्भर रहेगा, मैनेजर पे भी रहेगा, लेकिन एंड में खेलना तो प्लेयर्स को ही है। तो पता नहीं है कौन सी यूनाइटेड आएगी। अगर चेल्सी वाली आ गई फिर तो भैया गए काम से, उड़ा देगी लिवरपूल में। और अभी टेन हाग के कमेंट्स वगैरह आए कुछ कुछ, वो वही मैं सुनना भी बंद किया हूँ, लेकिन आ जाता है सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ। वो चेल्सी के अगेंस्ट बोला कि मैं हमने डोमिनेट किया गेम। काय का डोमिनेट किया भाई? कहाँ से डोमिनेट किया? ये बास्केटबॉल मैच चल रहा था वहाँ पे, उसको डोमिनेशन नहीं बोलते। 34 मिनट्स तक तो चेल्सी हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, है ना। और उसके बाद एक मिस्टेक से गोल मिला हमें, काइसेडो की मिस्टेक से हमें गोल मिला। और उसके बाद दूसरा गोल अच्छा लिया था हमने, और तीसरा भी काइंड ऑफ मिस्टेक ही था, लेकिन फिर भी मान सकते हैं। और उसके बाद वापस हमने बॉटल जॉब्स कर दिया वो मैच। और ऐसा नहीं कि हम डोमिनेट किए थे उस टाइम पे भी, जब हमने कम किया 2-0 से 3-2 लिया। ये बास्केटबॉल मैच ही चल रहा था, कॉनर गैलागर ने एक बार पोस्ट भी हिट किया, तो बहुत इजी था हमारा, मिडफील्ड तो नॉन एग्जिस्टेंट था हमारा। तो ऐसा कैसे बोल सकता है मैनेजर आके कि हमने डोमिनेट किया? तो बिल्कुल हमने डोमिनेट नहीं किया था गेम। और उसके बाद उसने प्लेयर्स को डिफेंड वगैरह किया बहुत ज़्यादा। रैशफोर्ड ने 3 गोल मारे थे, ओ माय गॉड। ब्रेंटफोर्ड के मैच के पहले 3 गोल मार चुका है रैशफोर्ड 3 मैच में। तो क्या करे, पूजा करे उसकी? कैसे खेल रहा है, तुमको आंखें नहीं है क्या देखने के लिए? अभी गाली नहीं दे सकता क्योंकि आ रही है मेरे मुंह में, कंट्रोल कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। छोड़ो, कल की बात करते हैं, क्या होगा क्या पता। हम तो सपोर्ट करेंगे, मैं तो प्रिडिक्ट करूंगा। मैं तो कुछ भी हो जाए यूनाइटेड का, कुछ भी मुझे नहीं लगता ड्रॉ भी ले पाएंगे हम या कुछ भी। तो मैं 2-1 लिवरपूल प्रिडिक्ट करूंगा, लेकिन आई एम फेयरिंग एटलीस्ट 5-1 और 5-0 और समथिंग। तो हो सकता है लिवरपूल भी इतना कुछ खास नहीं खेल रही है, लेकिन खेल रही है, मैच जीत रही है और अच्छे खासे जीत रही है। मैकलिस्टर का गोल क्या था वो, भाई ऐसा कुछ ना कर दो भाई, माफ़ कर दो भाई, हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा भाई। मैं फक्टअप हो चुका हूँ ये आरसीबी और ये यूनाइटेड और ये सब देख के, बताया मतलब। और काय के यार, क्या क्या कौन खेलने कौन वाला है, मतलब किसको देख के ऐसे इंस्पिरेशन आती है? एक ही था वो, हॉयलैंड गार्नाचो, 2-3 प्लेयर है ना, कोबी मैनू, गार्नाचो, हॉयलैंड। और गार्नाचो भी थोड़ा हिट एंड मिस ही खेल रहा है, मतलब 2 गोल मारे उसने, लेकिन हिट एंड मिस ही खेल रहा है। हॉयलैंड वापस उसी इंजरी के बाद से, जब से आया है तब से इतना कुछ खास नहीं कर रहा है। और फिर मैनू को भी बहुत डिफिकल्ट गेम रहे हैं पिछले दो। कासिमीरो भाई, कासिमीरो को मत खिलाओ यार, कासिमीरो को कुछ नहीं बचा अभी पैरों में, ऐसे लग रहा है। हर वक्त ऐसे बच के रह रहा है वो बॉल से, बॉल नहीं आने देना चाहता है वो। और हर यूनाइटेड प्लेयर वो बोलते हैं ना, हॉट पोटेटो की तरह कर रहे हैं ऐसे, तू ले तू ले, अरे तू ले, मुझे नहीं चाहिए। अरे ऐसे थोड़ी खेलते हैं यार। वो चेल्सी का मैच देखने में देखो मजा तो आ रहा था, ऐसा नहीं है मजा नहीं आ रहा था, लेकिन साफ दिख रहा था यार इन दोनों टीमों का कुछ नहीं है फुटबॉल, मतलब कैसे कैसे ये दोनों टीम है, मतलब यूनाइटेड तो कैसे 6 नंबर पे है, मुझे मुझे खुद को नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं लगता रहेंगे भी हम 6 पे, क्या पता यार। देखो वेस्ट हैम जीत गया आज, न्यूकासल जीत गया। वेस्ट हैम शायद 1 पॉइंट पीछे, लेकिन 2 मैच ज़्यादा खेले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे डर लग रहा है चेल्सी से अभी, क्योंकि चेल्सी शायद 5 पॉइंट पीछे है और एक मैच है हाथ में उनके।
तो अगर जीत जाते हैं तो सिर्फ वो 2 पॉइंट पीछे रहेंगे, और अभी हम हारेंगे लिवरपूल से, और अभी चेल्सी का शायद कोई इजी मैच है जो जीत सकते हैं वो इजीली। तो वही हो गया, फिर एकदम पास आ जाएंगे। मुझे लगता है कल के ही अगर हम हार जाते हैं और जीत जाते हैं तो 2 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, और उनके पास एक गेम हाथ में रहेगा। अगर वो जीतते हैं तो 1 पॉइंट आगे चली जाएगी चेल्सी। तो हम तो सोच रहे थे चैंपियंस लीग प्लेसेस का वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे यही लेना मुश्किल लग रहा है कि यूरोपा लीग में रहना भी मुश्किल लग रहा है। एफए कप जीत के हम यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग हो जाएगा, क्योंकि इमेजिन कि तुम ये करके पहुंच ही नहीं पाए और उसके बाद एफए कप जीत के तुम्हें यूरोप में रहना पड़ रहा है। उससे जगह मत रहो यार, छोड़ो। और अभी एक और रिपोर्ट आया है कि जो स्पोर्टिंग का मैनेजर है, मुझे नाम नहीं, अमोरिम और समथिंग, बहुत मतलब मैंने कुछ कुछ मैचेस देखता हूँ, मेरा एक पुर्तगीज दोस्त है उसकी वजह से देखता हूँ मैं कभी कभी। जब वो पोर्तो फैन है तो मैं पोर्तो अगेंस्ट स्पोर्टिंग वगैरह देखा हूँ। तो मतलब काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलता है एक्चुअली, लेकिन काइंड ऑफ पेप टाइप ऑफ फुटबॉल, नॉट क्लब टाइप ऑफ फुटबॉल, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड। लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं, क्योंकि पोजीशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस मैनेजर के लिए, लेकिन उसका विन परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। शायद 70% विन परसेंटेज है उसका, जो बहुत ज़बरदस्त है। इवन दो इट इज़ इन पोर्तुगीज लीग, स्टिल इट्स वेरी, लाइक इट्स इनक्रेडिबल एक्चुअली टू हैव 70% विन परसेंटेज। लेकिन वही आता है ना यार, टेनहाग का भी विन परसेंटेज अच्छा है, लेकिन टेनहाग का फुटबॉल बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन उस बंदे का वैसा नहीं है, लेकिन वो तो कब से टॉप कैंडिडेट है लिवरपूल के जॉब का। तो ये हो सकता है कि यूनाइटेड यहाँ पे भी लेके जाए कुछ जो लिवरपूल को चाहिए था। तो क्या बता, लेकिन मेरे लिए तो मुझे लगता है डिजर्वी भी अच्छा चॉइस है। मतलब उसके प्रिंसिपल्स काफ़ी अच्छे हैं, फुटबॉल काफ़ी अच्छा है, लेकिन वही है कि अगर हारते हैं तो बहुत ख़राब हारते हैं। लेकिन अगर उसको मैन यूनाइटेड के लेवल के जो अभी प्लेयर्स हैं, काफ़ी बेटर प्लेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है, ब्राइटन के, मुझे नहीं पता कौन क्या बोलेगा, लेकिन हमारे पास बेटर प्लेयर्स है। तो अगर शायद उसको वैसे प्लेयर्स मिल जाए तो शायद मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छा करेगा। सबसे बेस्ट तो फिर नागल्समन है, क्योंकि मैं यहाँ पे म्यूनिक में रह के देखता था नागल्समन का, मतलब बायर्न के मैचेस नागल्समन के अंडर। तो काफ़ी मतलब इतना ख़राब तो नहीं कर रहा था वो, जैसे किया उन्होंने उसको टोकल को लाके, कोई ज़रूरत भी नहीं थी उनको वैसे। मतलब लीग में वो पीछे थे उस टाइम पे, लेकिन लीग गया नहीं था हाथ से, जीत ही जाते वो लीग, जैसे टूकल ने भी जीता। और फिर क्या किया अगले सीज़न वो तो हम सबको पता है। बेचारा हैरी केन ट्रॉफी ट्रॉफी जीतने के लिए गया बायर्न, और बायर्न 11 साल बाद ट्रॉफी नहीं जीती। वो सबसे ज्यादा कर्स भाई। वो है ना बायर्न की टीम में किंग्सली कॉमन है, जिसने एक भी सीजन ऐसा नहीं गया कि ट्रॉफी लेस गया है वो। और हैरी केन है जिसने ट्रॉफी नहीं जीती है कभी। और एक एक रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला था, और सबको लगा था कि कॉमन का, सॉरी हैरी केन का होगा ट्रॉफी लेस का। लेकिन इमेजिन केन का कर्स बहुत ज़्यादा रियल है। अभी क्या पता अगले सीजन, क्योंकि लेवरकुसन तो अभी एक और मैच जीतते ही जीत जाएगी बुंदेसलीगा। बहुत ज़्यादा दुख का टाइम होगा म्यूनिक में वैसे भी, लेकिन ठीक है यार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है फुटबॉल में आजकल। लेवरकुसन जीत रही है बुंदेसलीगा अचानक से, किसी ने सोचा नहीं था। माई मैन मैड्रिड मैन, ऑल्सो लिवरपूल मैन, बट ऑल्सो बायर्न मैन, शाबी अलोंसो जीत रहा है एज अ मैनेजर, तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। बहुत अच्छा है वो कोच, और पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी लगती है उसकी, जैसे बात वगैरह करता है वो इंटरव्यूज़ में। तो क्या पता आगे जाके कभी यूनाइटेड या रियल मैड्रिड को मैनेज करे। तो वापस आते हैं हमारे लिवरपूल और मैन यूनाइटेड के। यार बात करने में भी डर लग रहा है, बात करने में भी डर लग रहा है, क्या पता कितना होगा। आज का प्रेडिक्शन 2-1 दे रहे हैं हम, और वापस आ गए कि आज अंडर 18 ने यूनाइटेड के 9-1 से हराया लिवरपूल अंडर 18 को। और पता चला कल मेन जो टीम है हमारी, उसने उसको लिवरपूल ने हरा दिया 9-1 से। पूरा कलेश हो जाएगा सब जगह। चलो ठीक है भाई, यही बोलना था। देखते हैं क्या होता है। प्रीव्यू मतलब क्या ही कर सकते थे, मैं क्या ही बताऊं कि कौन खेलेगा क्या। यार कितनी सारी इंजुरीज है। वरान शायद फिट होगा तो वरान खेलेगा मैगवायर के साथ, नहीं तो कैमवाला खेलेगा। वही डालो, वही वैन बिसाका होगा। फिर मिडफील्ड में क्या पता, मुझे लगता है कासिमिरो को ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो करेगा, क्योंकि वो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव है कासिमिरो बीच में। लेकिन आजकल तो आ ही नहीं पा रहा है कि डिस्ट्रक्शन कहाँ से करेगा, वही लेट रहा है बस। ऐसे लग रहा है बॉल के पीछे भागने की जगह बॉल से दूर भाग रहा है। तो क्या पता, लेकिन मुझे लगता है वही खेलेगा वो कासिमिरो, ब्रूनो और कोबी मैनो, वही खेलेगी मिडफील्ड भी। चेंजेस नहीं करेगा वो कुछ। और मुझे फ्रंट थ्री में भी कुछ चेंज तो होते हुए नहीं दिख रहा। आई होप वो रैशफोर्ड को वापस ना लाए बिना मतलब के, ठीक है। एंटनी को बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट गेम फॉर एंटनी इन यूनाइटेड शर्ट अगेंस्ट चेल्सी। तो मुझे आई होप वो ड्रॉप ना करे एंटनी को। उसके बाद वही हॉयलैंड खेलेगा और वही गार्नाचो खेलेगा। और मैं चाहता हूँ, रियली चाहता हूँ सब्सटीट्यूट में भी वो अहमद को चांस दे।
पिछली बार लिवरपूल के अगेंस्ट खेला था, गोल विनिंग गोल मारा था उसने और काफ़ी सपोर्ट किया था डिफेंसिव वर्क में भी, ठीक है, टैकल खुद करके खुद भाग के फिर एंड में गोल भी मारा था उसने। तो मतलब चांस देना तो बनता है उसे, क्या पता क्या दुश्मनी है मैनेजर की उससे। यही टीम होगी लिवरपूल की भी, मेन टीम सारी लगभग खेलेगी। कौन सा खेलेगा शायद डिफेंस में, वैन डाइक के साथ रॉबर्टसन है, शायद ब्रैडली है, और फिर मिडफील्ड में शायद मैकलिस्टर, एंडो और सबोजलाई, वही खेलेंगे तीनों। और फिर फ्रंट में सलाह है, दियाज है और नूनेज है। तो वही सारी टीम रहेगी। लेकिन मुझे लगता है इस बार जख्मी शेर बन के आएगी लिवरपूल और पूरा कोशिश करेगी कि वो बदला ले ले। आई होप हम कुछ करके ये होने से रोक दे। क्या पता है, बहुत बड़ी थ्रैशिंग भी हो सकती है या फिर मिरेकल भी हो सकता है। तो आई होप फॉर द मिरेकल, बट let's see what happens tomorrow. I'll be back after the game sharing my thoughts. Until then, see you.